जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब मंगल अपनी राशि यानी अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 45 से 46 दिन का ये गोचर मंगल का अब वृषभ राशि में रहने वाला है। मंगल ग्रह जिसको हम हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत का कारक कहते हैं। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है कि ग्रहों में अगर कोई ग्रह सेनापति का कारक या सेनापति जैसे गुण रखता है तो वो मंगल है। क्योंकि जहाँ पर भी जीवन में हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मंगल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना मंगल के हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मंगल ग्रह जीवन की सभी स्थितियों में काम करता है, इसलिए मंगल को एनर्जी कारक कहा जाता है। अब ये एनर्जी कारक ग्रह अब तक अपनी राशि में था, अब ये निकलकर वृषभ राशि में जाता है, यानी एनर्जी का पुंज अब वृषभ में जाता है। ये वृषभ राशि क्या कहलाती है? वे ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं। यानी एनर्जी का ग्रह अब शुक्र की वृषभ राशि यानी धन या फाइनेंस की राशि में जाता है। यानी अब व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा का पूरा ध्यान धन कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पहले से ज़्यादा जोशीला होकर काम करेगा। अब उसके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि ये वृषभ राशि स्थिर रहती है। यानी स्थिरता के तौर पे धन की स्थितियाँ यहाँ बनेंगी, धन के आगमन बनते दिखाई देंगे। स्थिर राशि है वृषभ राशि और शुक्र के गुण लेकर है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है, इसलिए मंगल और शुक्र की स्थितियां भी यहाँ पॉजिटिव स्थिति में है कि शुक्र की राशि में यदि मंगल जा रहे हैं तो ये स्थिति आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह लगाएगी। वो सही एनर्जी लगेगी धन प्राप्त करने के लिए। यानी इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लगी बंदी आमदनी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए या स्थिर हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ हमें क्लियरली रूप से दिखाई दे रही हैं। यानी मंगल के कारक अब वृषभ राशि के कारकों में जुड़कर काम करेंगे, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। दूसरा, मंगल जा रहे हैं वृषभ में पहले से ही गुरु बैठे हैं। अब गुरु कौन है? धन के कारक है। पहला मंगल, दूसरा धन की राशि, तीसरा धन का कारक। यानी तीनों तौर पे देखें तो मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों का एक मिलन देखा जाएगा अब वृषभ राशि के अंदर, और तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। यानी एक बात पूर्ण रूप से दिखाई देती है कि सभी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेती दिखाई दे रही है। क्योंकि गुरु कौन है? काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी हैं। मंगल कौन है? काल पुरुष के राशि या लगन के स्वामी है। दोनों ग्रह, मंगल ग्रह की युति धन भाव में बनती है, इसलिए ये स्थिति बहुत सकारात्मक है। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? 3 नक्षत्र आते हैं, क्रमशः कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। हमने देखा कि उस वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, मंगल उसके ऊपर से तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करेंगे, तो ये शुभ स्थिति है। क्योंकि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र तीनों ही मंगल के मित्र हैं एक तरीके से, क्योंकि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी, भले ही ये शुक्र की राशि है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहले से ही गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं तो वो शुभ है। अब मंगल का उस पर गोचर होगा तो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल, गुरु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा भी यदि आपको चल रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको हम आपकी राशि के हिसाब से देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी राशि से मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सटीक और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं वह आपकी राशि पर पर्टिकुलर जब मंगल वृषभ। आइए अब हम बात करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता ही दिया है कि भाई ये मंगल गुरु की एक धन योग की युति है। अब ये धन योग की स्थिति, सबसे पहले युति कहाँ बन रही है? राशि से दशम भाव में। दशम भाव में धन योग की युति है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इस समय कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ स्थितियां होने वाली। सबसे पहली बात, दशम भाव जिसको हम कर्म कार्य क्षेत्र के लिए कहते हैं, वहां पर गुरु बैठे हुए, गुरु के साथ मंगल की स्थिति भी आ गई है। यानी दोनों ग्रह एक अच्छे भाव में हैं, दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं। यानी ये इस समय प्रोफेशनल लाइफ के लिए शुभ है।
अब जो लोग ये कहते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, तो उनको इस समय एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं हो रही, काम नहीं बढ़ रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं बढ़ रही है, तो वो है ये समय है जिसमें ये स्थितियाँ पॉजिटिव दिखाई देती हैं। अब ये मंगल आपके लिए योग कारक, योग कारक का मतलब है एक ऐसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देता हो। अब यहाँ केंद्र के स्वामी मंगल चौथे घर के स्वामी हैं, चौथे घर को वापस देखते हैं, गुरु इसको वापस देखता है, शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर, यानी इस दौरान कोई भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बहुत अच्छा काम होने वाला, या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने सेल पे लगाई हुई है वो आपको बहुत अच्छे पैसे देने वाली है, या आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अच्छा लाभ होने वाला है, या आपके जीवन में हम देखें तो फोर्थ हाउस जिसको हम जमीन जायदाद चलाचल संपत्ति या वाहन के लिए देखते हैं, उस स्थिति के लिए भी ये स्थिति बेहद खास और शुभ दिखाई दे रही है। अब यही मंगल भाग्य स्थान का स्वामी भी है, भाग्य यानी नवम भाव का स्वामी कर्म भाव में कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनाता है। ये स्थिति भी आपके लिए कर्म कार्य क्षेत्र के लिए देखें या लाभ के लिए देखें या भाग्य के लिए देखें तो शुभ है। मंगल ग्रह गुरु के साथ है, गुरु कौन है? पंचमेश है, इसलिए स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ। जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उनके लिए शुभ, जो लोग जीवन में चाहते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन मिल जाए उनके लिए शुभ। मंगल आपकी राशि को दृष्टि देता है, इसलिए स्थिति एनर्जी के लिए बहुत शुभ है। आपको जीवन में एनर्जी देने वाला ग्रह होता है मंगल, आप अपनी एनर्जी को इस दौरान सही जगह सही मार्ग पे लगाएंगे, ये भी दिखाता है आपका मंगल ग्रह। यानी हम कह सकते हैं कि मंगल ग्रह गुरु की युति सभी प्रकार से आपके लिए शुभ है, चाहे हम इसको प्रोफेशनली देखें, चाहे धन के लिए देखें, कार्य क्षेत्र के लिए देखें, व्यापार के लिए देखें, प्रॉपर्टी के लिए देखें, सभी तरीके से ये मंगल गुरु की युति 45-46 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए अवश्य ही बेहतर करने में सक्षम दिखाई दे रही है। यानी कह सकते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए ये स्थिति काफ़ी शुभ है। जय श्री राम।